हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा तथा वीडियो को लाइक शेयर करें, थोड़ा हमें सपोर्ट करें दोस्तों। तो हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित मुख्य एग्जाम जो होने वाले हैं सचिवालय वाला, उसमें हम लोग मुख्य हिंदी पेपर है दूसरा पेपर जो है उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग छंद से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। नोट्स हमने दोस्तों वीडियो जो है उसका डाल दिए हैं चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा, तभी आप किसी छंद में जो है मात्रा को अच्छे से गिन पाएंगे। कैसे गिना जाता है उसके बारे में बताए हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 चरणों में जो समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरण में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको जो बोलते हैं सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इसमें दोस्तों कौन सा है जो सममात्रिक छंद का है? वो है चौपाई। चौपाई में दोस्तों हर एक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग जाएंगे। दोहा में कितने होते हैं दोस्तों? तो दोहा में जो है 13 और 11 का होता है। तो 13 और 11 13 किस में होगा? एक और दूसरे चरण में, और 11 किस में होगा? दूसरा और चौथा चरण में। सोरठा में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, सोरठा जस्ट दोहा का उल्टा होता है। इसका सम यानी 2 और चौथा चरण में जो है वो कितना होगा? यानी सम में जो है 13 होता है, और विषम यानी 1 और 2 3, 1 और 3 में जो है दोस्तों 11 का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कले ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा छंद है? तो इसमें जो दोस्तों वह है दोहा। दोहा के आपका हमने बताया था कि दोहा में क्या होता है, प्रथम और तीसरे चरण में 13 होंगे और दूसरे और चौथे चरण में 11 होगा। यानी 13 और 11, पहले 13 आएगा फिर 11 आएगा। ठीक, इस तरह याद रखिएगा इसको। तो एक आपको हम पहला वाला इसका गिन के थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि इसमें देखिए, नौ अ आया 1 होगा, ह हर सही 1 होगा, प में 1 होगा, रा आ गया 2 होगा, ग में 1 होगा, न में 1 होगा, ह हर सही आ गया 1 होगा, मधु में 1 होगा, ध हरसऊ छोटी ऊ 1 होगा, र में अ आ गया 1 होगा, म में अ है 1 होगा, ध हरसऊ में 1 होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 2 10 11 12 और 13 आया ना। उसके बाद यहाँ 11 आएगा, फिर यहाँ दोस्तों इसमें 13 आएगा और इसमें 11 होगा। ठीक है, तो इसको आप गिन के देखिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? दोहा। दोहा में जो कितना होता है 13, आप सीधा याद रखिएगा 13 11, दोहा में 13 11। ठीक है, सोरठा जो है दोहा का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इसमें 11 13 होगा। ठीक है, अब बरवे, बरवे जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है 12 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, 12 7। ठीक, याद रखिएगा। छप्पा दोस्तों ये जो विषम सममात्रिक छंद होता है, जिसमें रोल ये जो है 2 छंद के होते हैं मिले हुए, 2 अर्ध सममात्रिक छंद, जिसमें एक रोला होता है। ठीक है, रोला प्लस उ लाला। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। शिल्पगत आधार पर दोहे से उलट छंद है, यानी अभी आपको ऊपर बताए थे कि दोहे से जस्ट उल्टा छंद कौन सा होगा दोस्तों? सोरठा होगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है? तो ये चौपाई है दोस्तों। चौपाई में 16-16 होगा, यानी यहाँ पे आपका 16 होगा, यहाँ भी 16 होगा। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। ठीक, इसमें जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो भी दोहा होगा। और दोहा का आपको हमने बताया है 13 और 11 का कॉम्बिनेशन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप मात्रा गिनने से अच्छे से अगर जानना चाहते हैं कैसे गिना जाता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर नोट्स देख लें, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो जिस छंद के पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में पहले और तीसरे जिसको विषम छंद पद बोलते हैं उसमें 13 का, और दूसरे चौथे जिसको सम बोलते हैं उसमें 11 का होगा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोहा। ठीक है, अभी आपको बहुत बार बता दें। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों आपको पूछा गया है कौन सा है, तो ये है दोहे का उदाहरण है। ठीक, आप इसमें मात्रा गिनिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको बता ही दे रहे हैं कि दोहा, दोहा में कितने होते हैं दोस्तों? बताए थे आपको 13 और 11 का। सेवैया, यह दोस्तों आपका जो है कि सेवैया किस में आता है? ये आपका वर्णिक छंद में आता है। ठीक है, चौपाई जो है आपका 16-16 मात्रा होगा सब में,
16 16। और आगे देखते हैं, किसको पुकारें यहाँ रोकर अरण्य बीज, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों आपका कौन सा है, घनाक्षारी है। ये घनाक्षारी क्या है, ये वर्ण है दोस्तों, वर्णिक छंद है। ठीक है, वर्णिक छंद में वर्ण को गिना जाता है, जैसे च, ह, ज, क, र। ठीक है, इसको गिना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। और घनाक्षारी में दोस्तों कितने वर्ण होना चाहिए, तो घनाक्षारी में आपका जो है 21 वर्ण होने चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है, यानी अर्ध सममात्रिक में कौन से छंद होते हैं दोस्तों, वो है दोहा। ठीक है, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। और अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं दोहा के बाद, तो और 3 हैं दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कौन है। एक है बरवे, ठीक है, बरवे। दूसरा है सोरठा, सोरठा। ठीक, और तीसरा है उलाला, उ आधा ल ला ला। ठीक, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्रा होते हैं दोस्तों, चौपाई में आपको हमने बताया कि 16 16 मात्रा होती है। छंद के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, छंद के जो हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। मुख होई वाचाल पंगु, चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दर्भ सकल कलिमल दहन। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपको बोला गया है कौन सा है, तो ये सोरठा। और सोरठा का आपको हमने बताया क्या होता है, ये पहले 11 होगा बाद में 13 होगा। ठीक है, पहले 11 यानी कि इसमें विषम में 11 और सम में 13। ठीक, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे। दोहे और रोले को क्रम से मिलने पर कौन सा छंद बनता है, दोहे रोले के क्रम से जो है कुंडलिया बनता है। ठीक है, कुंडलिया में दोहा और रोला दोनों शामिल होता है। ठीक है, क्या क्या, दोहा और रोला। ओके, आगे चलेंगे। अवधि शिला का ऊर पर था गुरुभार, अवधि शिला के ऊर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका जो है सही आंसर है बरवे। ठीक है, बरवे जो है दोस्तों 12 और 7 होता है, याद है ना, बरवे याद रखिएगा 12 से, बरवे जो तो 12 फिर 7। एक आपको हमको इसमें दिखा दे रहे हैं काउंट करके। ठीक है, चलिए इसमें देखिए। अ में सिर्फ अ की मात्रा आ रही, एक होगा सिंगल। व में सिर्फ अ की मात्रा एक होगा। ध हरसही में छोटी ऊ की मात्रा एक होगा। शीला में हरसही है कि छोटी ई की मात्रा एक होगा। ला आ गया तो इसमें 2 मात्रा। क में 2 मात्रा हो जाएगा दोस्तों, आ गया। उर में 1 मात्रा होगा, अ छोटी ऊ है। फिर र है, र में भी 1 मात्रा। पर में 1 मात्रा होगा दोस्तों, प में 1 मात्रा और र में 1 मात्रा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक गिनिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ विराम है, अति है। ठीक, इसके पहले का गिनिए। ठीक, 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 1 12। ठीक, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें सेकेंड वाला में जो है आपको दोस्तों 7 होना चाहिए। देखिए गिन के दिखा रहे हैं। था आ गया 2 होगा। गुरु में हरसऊ छोटी है 1 होगा। र हरसऊ छोटी है 1 होगा। भा आ गया 2 होगा और र में 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 और 2 4 2 6 और 1 7, यानी 12 और 7 का कॉम्बिनेशन बना, तो इसको बरवे बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको पूछा गया है कि ये कौन सा छंद है, तो छंद में इसमें ऑप्शन में जो है वो आपका दिया हुआ छंद नहीं दिया, बल्कि मात्रा और उसका दिया हुआ। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर ये वाला है। 14 मात्राओं पर यति के साथ ये 28 मात्राओं वाला, यानी टोटल इसको यहाँ तक गिनिएगा ना तो इसमें 28 मात्रा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यति किसको बोलते हैं आपको बता दिए हैं, गति किसको बोलते हैं आप नोट्स में देख लीजिएगा। घनाक्षारी छंद। ठीक, घनाक्षारी छंद में दोस्तों क्या है, ये आपका सही आंसर है वर्णिक। ठीक है, वर्णिक जो है घनाक्षारी छंद में आता है। दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है दोस्तों, तो इसका आपका सही आंसर जो है वो कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया में ही दोहा और रोला होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि दोहा का लक्षण बताइए। दोहा का जो लक्षण है दोस्तों क्या होता है, तो आपका दोहा का जो सही आंसर है वो है आपका बी, 24 और 24 होता है, जिसमें पहले 13 फिर बाद में 11। आगे हम लोग देखेंगे। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तपुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ठीक, इसमें कौन सा है दोस्तों, तो ये है बी, सोरठा है। और सोरठा का आपको हमने बताया है कि पहले 11 बाद में 13। आगे हम लोग देखेंगे बरवे छंद। बरवे छंद में आपको बताए थे बरवे से 12 12 याद रखिएगा, 12 और 7 19। ठीक है, सही आंसर ए।
इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है, नीचे आपका कोड दिया हुआ, पहले इसमें आपको बता दे रहे हैं हम। तो आरोपवाद जो है वो दोस्तों किसका है, वो है भट्ट का। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद जो है वो है आचार्य शंकुक। भुक्तिवाद, भुक्तिवाद किसका, भुक्तिवाद है भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद किसका, वो है अभिनव गुप्त। इसका आंसर आपका ए। आगे देखेंगे ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो वो है आपका सी, आनंद वर्धन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। काव्य प्रकाश के जो रचयिता है दोस्तों वो है मम्मट। ठीक है, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है, जो इसमें से कौन सा छंद वर्णिक है दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर है वो है ये वंशस्थ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लक्ष्मी दीजिए लोक में मान दीजिए, विद्या दीजिए सम संतान दीजिए, में कौन सा छंद है, तो इसमें दोस्तों आपका यह है चौपाई है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 16-16 का है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में किस छंद में 23 वर्ण 7 भगन 2 गुरु 12 और 11 वर्ण पर यति होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बी, मत गयंद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या दोस्तों 8 होती है, और इसका सूत्र हमने बताया है कैसे याद किया जाता है, तो आप जाकर नोट्स देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। दोस्तों 3 अक्षरों के समूह को जो है गण कहा जाता है। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह कौन सा है दोस्तों, वो है आपका बी, मुक्तक छंद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चरणों की मात्रा यति गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, सम विषम और अर्ध सममात्रिक छंद जो हैं वो है चरणों की मात्रा यति गति के आधार पर होते हैं। ठीक है, कौन सी छंद कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, तो दोस्तों ये जो है आपका सी होगा इसका आंसर, चरण और यति मात्रा भी होता है उसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहा गया है, तो छंद शास्त्र में दोस्तों दशाक्षर जो किसे कहा गया है दशाक्षर, तो वो है सी, ल और ग वर्ण को। ठीक है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको चौपाई बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि दोहा छंद में यति कहाँ होता है। दोहा छंद में दोस्तों यति कहाँ होता है, तो आपका सही अंत है चरण के अंत में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन से हैं, तो इसमें से दोस्तों मात्रिक छंद कौन से हैं, तो वो है आपका दोहा। दोहा जो है वो मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो वो आपका जो है इसमें जो है सभी कथन सही हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, सभी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये जो क्या है दोस्तों, ये चौपाई है। ठीक है, इसमें 16-16 करके मात्राएं हैं। ठीक, तो इसलिए चौपाई है। आगे हम लोग देखेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ठीक है, इसमें जो है आपका दोस्तों कौन सा है, ये कौन सा ये है दोहा, तो ये है कौन सा छंद है, तो ये चौपाई है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे तू मंगलकारिणी पद भक्त के धाम बिहारनी, इसमें जो है दोस्तों आपका कौन सा है, तो ये है इंद्रवर्जा। ठीक है, इंद्रवर्जा क्या है, एक वर्णिक छंद है। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहाँ न बाधक बने सबको निबलों के सुख में, तो ये दोस्तों आपका जो है इसका सही आंसर क्या है, तो ये है छप्पय। ठीक, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है क्या है, चौपाई, क्योंकि उसमें 16-16 मात्राएं हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे लोल लहर लही पवन, एक पे एक इमी आवत, जिभी नर गण मन विधि मनोरथ करत मिटावत। ठीक है, इसमें जो है आपका दोस्तों कौन सा है, तो ये है कवित है। ठीक है, कवित क्या है दोस्तों, तो ये है एक वर्णिक छंद है और इसमें वर्ण को गिना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वह कवित में दोस्तों 31 से 33 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग जाएंगे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। ठीक है,
तो इसमें से दोस्तों कौन सा है, ये दोहा है। दोहा का आपको हमने बताया है, क्या बताया है कि विषम में 13 होंगे, यानी पहला और तीसरा में 13 और दूसरा और चौथा में जो है आपका 11। ठीक, 11 और 13, तो पहले 13 बाद में 11। आगे हम लोग देखेंगे, ले संग भक्ति मलाह करी आर आरूप सो ले आऊ में कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसका जो है वो है बरवे। बरवे में क्या है, 12 और 7, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, हर साहस यह रूप देख होता है विस्मय आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भया। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है क्या, रोला। ठीक है, और रोला में क्या होता है दोस्तों कि इसमें मात्राएं जो क्रमशः 11 और 13 होता है। ठीक है, 11 + 13 = 24, टोटल 24 मात्राएं होती है। इसको आप गिनिएगा तो इसमें आपको 24 मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तत् पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान चंचल जल दिन चारी को ठाऊं न रहत निदान। ठीक है, इसमें जो है आपका दोस्तों कौन सा है, तो ये है आपका कुंडलिया। ठीक है, और कुंडलिया का आपको हमने बताया है, कुंडलिया में क्या होता है कि दोहा प्लस रोला होता है। ठीक है, दोहा और रोला जो होता है उससे कुंडलिया बनता है। आगे हम लोग देखेंगे, या लकुटी अरु कम कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख आनंद की गाई चराई बिसराओ। ठीक है, बिसारो, तो ये आपका जो है इसका सही आंसर है, इसकी सेवैया है। ठीक है, और सेवैया क्या है दोस्तों, ये एक वर्णिक छंद है और इसमें वर्णों की गिनती होती है। आगे हम लोग देखेंगे, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें जो है दोस्तों आपको पूछा गया है कि कौन सा आपका छंद है, तो आपका इसमें जो है वो है सोरठा। ठीक है, और सोरठा का आपको हमने बताया है कि इसमें सम में 13 होगा और विषम में 11। ठीक, सम विषम पद क्या होते हैं बता चुके हैं हम बहुत बार। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रफुल्लित दास वसंत फौज सिलिमुख भीर देखावती। ठीक है, तो इसमें से आपका दोस्तों कौन सा छंद है, तो आपका जो है ये भी सेवैया का है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, कहते हुए यों उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक, तो इसमें से आपका कौन सा है दोस्तों, ये है हरि गीत का। ठीक है, हरि गीत का दोस्तों जो है वो आपको बता दे रहे हैं कि हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 28 होते हैं। ठीक है, इसमें भी 28 होंगे और इसमें भी 28 होंगे टोटल। ठीक है, अब इसको जब मात्रा आपको गिनने बताए हैं कैसे गिना जाता है तो आप देख लीजिएगा इसको। आगे हम लोग देखेंगे कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो छंद की रचना दोस्तों किसके द्वारा होती है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, गणों के समायोजन से छंद बनते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 6 चरण वाला छंद है, जिसमें 6 चरण होते हैं दोस्तों, उस छंद को क्या बोलते हैं, तो उसको छप्पय बोलते हैं। ठीक, 6 से छप्पय, 6 से 6 याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे छंद में ह्रस्व और दीर्घ को कहते हैं। छंद में जो ह्रस्व को क्या कहते हैं, दीर्घ को, तो इसमें दोस्तों सी आपका है लघु और दीर्घ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चौपाई और इंद्रवज्जा छंद है। चौपाई और इंद्रवज्जा छंद क्या है दोस्तों, तो ये सभी जो है सम। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे जिन छंदों में पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की भाषाओं या वर्णों में समानता होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो रोला के प्रत्येक चरण में दोस्तों 24 मात्राएं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अवधि शिला का ऊर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो दोस्तों ये दूसरी बार रिपीट हो गया, पर आपको हमें इसको गिन के भी बताया था कैसे है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, बरवे। आगे देखेंगे कवि समाज को वीरवा चले लगाए सिंचन की शुद्धि लीजिए मुरझी न जाए। ठीक है, तो ये जो आपका दोस्तों ये भी है बरवे है, 12-7 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 12-7-19। ठीक, आगे देखेंगे सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। तो ये दोस्तों आपका जो है सही आंसर है इसका है चौपाई। चौपाई में होता है 16-16। ठीक, आगे देखेंगे सुन सिया सपन भरे जल लोचन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये दोस्तों आपका चौपाई है। और चौपाई में हम लोग जानते हैं कितना 16 मात्रा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग
चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा में कौन सा छंद है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ए चौपाई है। चौपाई में कितने 16। जिन घर कंता ते सुखी तिनह गौरी ओ गर्भ कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपका कौन सा है? तो वो है बी दोहा। और दोहा का आपको हमने बताया है कि 13 और 11। ठीक, 13 किस में होगा? विषम में, और 11 किस में होगा? सम में। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ वीर और या अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, वीर या आल्हा। ठीक है, वीर या आल्हा छंद जो है दोस्तों वो क्या है? मात्रिक छंद है, तथा इसमें दोस्तों कितने मात्राएं होती है? 31 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी जो है मात्रा का अगर गिनती नहीं जानते तो वो हमारा जो वीडियो है वो देख लें, तब आप अच्छे से इसको गिन सकेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।